जी सर, सबसे पहले गुड आफ्टरनून। और मैं समझना चाहूँगा इंडस्ट्री का आउटलुक साल 2023 के लिए, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा रैंप अप होने की उम्मीदें हैं सर। हाँ जी। सर 2023 के अंदर डिमांड काफ़ी रैंप अप हुई भी है और जी। आगे हम डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर काफ़ी डिमांड अपना देख रहे हैं। बहुत सारे नए-नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इंफ्रा कंपनीज़ के बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नेशनल हाइवेज़ के अंदर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जल जीवन मिशन जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हम बहुत बड़ी डिमांड आगे देख रहे हैं। तो 2023 और 2024 आने वाले 2 या 3 साल के अंदर हम अपना पाइप सेक्टर के अंदर, स्टील पाइप सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़ी डिमांड देख रहे हैं। और उसी को देखते अच्छा हुए सर। अपना जितनी जी। भी कंपनीज़ हैं, हम लोग अपनी कैपेसिटीज़ भी जी। रैंप अप कर रहे हैं और हम अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखा जाए तो हम लोगों की अपना सबकी ग्रोथ भी हमारी काफ़ी अच्छी आ रही है हमारी कंपनी की। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया आज सारी सिचुएशन को। अब आपने बोनस का भी प्रोसेस अभी किया है, जो एक्स बोनस जो है वो कल होने वाला है। और ऑब्वियसली ये कंपनी जब बोनस देती है तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का एक अट्रैक्शन रहता है इन्वेस्टर्स की। और आप आगे मतलब उनके बारे में सोच रहे हैं, ये क्लियर एक इंडिकेशन आ रहा है। तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस समझाइए सर, किस बारे में आपने क्या सोचा था बोनस इनिशिएट करने से पहले, मैनेजमेंट की तरफ से क्या प्रकार की प्रतिक्रिया जो है वो रहने वाली है। देखिए, हमारे साथ ना काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारे शेयर होल्डर्स जुड़े हुए हैं। तो बोनस तो कंपनी हमने अपना काफ़ी सालों से अपना कोई बोनस वगैरह अनाउंस भी नहीं किया था। क्योंकि अब कंपनी आगे ग्रोथ पैटर्न के ऊपर चल रही है, ग्रोथ पाथ पे चल रही है, तो अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको सिर्फ़ एक रिवॉर्ड देने के तहत हमने ये बोनस अपना अनाउंस किया है। अगर कंपनी ग्रो कर ठीक है रही है, सर। तो हम चाहते हैं कि जितने भी लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं, वो भी कंपनी के साथ-साथ ग्रो करें। बहुत अच्छी बात आपने कही है, तो ये बात तो ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब Q3 के हिसाब से अगर थोड़ी सी बात करें तो किस प्रकार के अब तक में आपने इंडिकेशंस देखी हैं, और एक्सपोर्ट कितना रहा है, और साथ ही साथ अगर डोमेस्टिक अगर सेल्स कहें तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाहर से आपके सेक्टर में पर्टिकुलरली बाहर से काफ़ी ज़्यादा नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। सर, हमारी जो एक्सपोर्ट है, वो 20% रही है Q3 के अंदर। और आने वाले टाइम में भी हम 20 टू 25%, 20 से 25% अपना आगे एक्सपोर्ट सेगमेंट अपना हम देख रहे हैं कि हमारा 20 से 25% एक्सपोर्ट रहेगा। 70 टू 80% हमारा डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ग्रोथ जो है हमारा वॉल्यूम्स रहेंगे। क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसको कैटर करने के लिए हम आगे अपनी कैपेसिटीज़ भी बढ़ा रहे हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या जल जीवन मिशन का जो प्रोजेक्ट है और पावर सेक्टर्स के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सोलर पावर के अंदर बहुत अपना ग्रोथ आ रही है इंडिया के अंदर। तो इन सब सेक्टर से हम अपना काफ़ी अपना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली सर। अच्छा, अब आते हैं हमारे जो कैपेसिटी एडिशन आप करने की योजनाएं रख रहे थे, एक्सपेंशन की पर्टिकुलरली, जो खोपोली प्लांट है, क्या वो कमीशन हो चुका है या नहीं, नंबर वन। और दूसरा, यहाँ पर कैपेसिटी का अब क्या अपडेटेड नंबर जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारी अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पैन इंडिया बेसिस के ऊपर 2,64,000 टन की है। और जो खपोली का हमने 30,000 टन का नया प्लांट लगाया है, वो हमारी कैपेसिटी अपना एक्सपेंशन हो चुका है। हम इस महीने के एंड तक उसके अंदर प्रोडक्शन में आ जाएँगे। हमारा ट्रायल रन स्टार्ट हो चुका है। वो कैपेसिटी ऐड करके हमारी टोटल कैपेसिटी हो जाती है 3 लाख टन पर एनम। और आगे हमारा रायपुर के अंदर भी एक्सपेंशन चालू हो गया है, जो कि हम अपना 1 लाख टन का एनुअल बेसिस के ऊपर हमारा वहाँ पर एक्सपेंशन चल रहा है। वो हम अपना अगले 1 से डेढ़ साल के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो रामा हमारी कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 4 से साढ़े 4 लाख टन के बीच में आ जाएगी विदिन ईयर्स में। ठीक है सर। सर, इस साथ आप विदेश में भी कैपेसिटी एक्सपेंशन की योजनाएं लगा रहे हैं, और कैपेसिटी एडिशन वहाँ पर हो रही है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से साउथ अफ्रीका में आप जो कारोबार करने की योजनाएं लगा रहे हैं। अभी जो ग्लोबल थोड़ा सा स्लो डाउन वगैरह की चिंताएं हैं, वैसे माहौल में आप ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा समझाइए सर। और वहाँ से क्या अपडेट है फिलहाल, कितना कारोबार वहाँ पर हुआ है, कितनी कैपेसिटी एडिशन हुआ है। सर ग्लोबल स्लो डाउन जो था, वो पिछले 9 महीने काफ़ी ग्लोबल स्लो डाउन रहा है। बट ग्लोबली अभी पिछले 1 महीने से सेंटिमेंट्स अच्छे हुए हैं। ग्लोबल प्राइसेस काफ़ी अपना स्टेबल हो चुके हैं। स्टील प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड के ऊपर हैं। ऑलरेडी इस महीने भी अपना स्टील प्राइसेस 2 से 3% अपना अपवर्ड गए हैं।
और ग्लोबली भी प्राइसेस अपना 5 से 6% ऊपर आ चुके हैं, चाहे चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, वियतनाम की बात करें, कहीं से भी बात करेंगे तो आज अपना ग्लोबल प्राइसेस पिछले 3 महीने के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 7 से 8% अपना ऊपर आ चुके हैं। और ग्लोबली नाइजीरिया के अंदर जो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, हम ऑलरेडी वो प्रोडक्ट वहाँ पर बेच रहे हैं। अभी हम वो प्रोडक्ट्स आउटसोर्स करते हैं रशिया से और चाइना से, बट अब वो हम आउटसोर्स नहीं करेंगे, उसकी हम अपनी खुद की इंटरनल कैपेसिटी लगा रहे हैं, तो वो हमारी एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगी। हम वहीं पर वो प्रोडक्ट बना करके लोकल डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वहीं पर अपना बेचेंगे। उससे हमारे मार्जिन्स बढ़ेंगे और हमारे को आउटसोर्सिंग करने के लिए ज़्यादा जो करेंसी वहाँ पर डिवैल्यूएशन होती है, तो उसका भी हमको इम्पैक्ट कम आएगा। हम लोकल ही बेचेंगे और लोकल ही खरीदेंगे। ओके, तो ये सारी बातें ज़रूर हम ध्यान में रखेंगे। अच्छा सर, अब साथ ही साथ अगर सेल्स वॉल्यूम्स के हिसाब से आप हम बात करें, बिकॉज़ आपने भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन है ग्लोबली भी और भारत में भी, ऑर्डर्स जो है वो आप कैपेसिटी एडिशन भी कर रहे हैं, और ये सारी जो ऑर्डर फुलफ़िल करने की जो हमारी प्रयास हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या प्रकार के सेल्स वॉल्यूम्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY23 अब तक सो फार, और FY24 में भी क्या एक्सपेक्टेशन आप करेंगे? देखिए, हमने Q3 के अंदर क्वार्टर 3 के अंदर हमने 53,000 टन का वॉल्यूम किया है और Q4 के अंदर हम Q3 के कंपैरिजन में 25 से 30% का ग्रोथ देख रहे हैं। हम लोग 1,70,000 1,80,000 टन का वॉल्यूम इस साल का अचीव करने का टारगेट लिया हुआ है और अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारा जो टारगेट है दैट इज समवेयर क्लोज टू 3 लाख से 3,25,30,000 टन तक हमारा टारगेट है। ઓકે, તો આ વ્યૂ તમને વિકાસ बनतो જોવા મળી રહ્યો છે, આપણે ધ્યાન રાખીશું। अच्छा ऋषि जी, एक और बात मैं साथ ही साथ देखना चाह रहा था, जो टारगेटेड रेवेन्यू आपने जो बताया था उसको थोड़ा सा बताइए। जो गाइडेंस दे रखे हैं आपने रेवेन्यू के मार्जिन के, क्या उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, सरपास करेंगे कुछ? वहाँ पे अपडेट आप बता सकें तो। देखिए, मार्जिन्स हमारे इम्प्रूव हो रहे हैं क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से स्टील प्राइसेस के अंदर अपना डाउनवर्ड ट्रेंड था। प्राइसेस गिर रहे थे, इसलिए अपना ऑपरेटिंग मार्जिन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट स्टॉक लॉसेस थे। वो अक्रॉस द सेक्टर सारी कंपनियों के अंदर ही प्रॉब्लम्स थी वो। बट अभी प्राइसेस अपना बिल्कुल स्टेबल हैं। हमारे को लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर हमारे मार्जिन्स इम्प्रूव हो जाएंगे। हम 5 से लगभग हम 4,000 रुपए टन तक का एबिटा अचीव करने के हमने टारगेट लिया हुआ है, जो कि हम अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर अचीव कर देंगे। ओके, डेफिनेटली सर। और सर ही साथ ये भी एक बात हम समझने चाह रहे थे, क्योंकि नए ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा पोर इन हो रहे हैं, तो अपडेटेड ऑर्डर बुक किस हिसाब से अभी ऋषि जी देखने मिल रहा है आपको? हमारे पास अभी जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 280 करोड़ की है, जो कि हम अपना अगले 45 से 50 दिन के अंदर माल का पूरा भुगतान करेंगे। और बाकी डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास हमारे चैनल पार्टनर्स जो हैं, हमारे डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बाकी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ओईएम सेक्टर है, वहाँ से हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर ऑर्डर और भी आ रहे हैं। तो हम Q4 के अंदर जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमको लगता है कि हम अपना ईज़िली अचीव कर लेंगे। ओके, तो ये सारी बातें हैं जिसे हम ध्यान में रखेंगे। ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आशा करते हैं बेहतरीन प्रदर्शन आप करते रहें और इन्वेस्टर्स को खुश करते रहें। थैंक यू सो मच सर।